बस थोड़ा सा एक बात है, वो हिंदी में कहते हैं ना, खोपड़ी का उपयोग कीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग चलाइएगा, तो इंशाल्लाह आप उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की वेरिएशन और मुख्तलिफ किस्म की चेक्स वो यूज करने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, चलिए जी, मुझे बताइए क्या था सबसे पहले डाटा, फिर प्रोडक्ट फाइंडर। प्रोडक्ट फाइंडर है, ठीक है, व्यूअर अलग चीज होती है, प्रोडक्ट फाइंडर पे आपने जाना है। ठीक है जी, प्रोडक्ट फाइंडर पे गया, फिर इसके बाद कैटेगरी, कैटेगरी यहाँ पर आती है, ये आ गई कैटेगरी। कैटेगरी में क्या सिलेक्ट किया था हमने, फैट सप्लाई। ठीक है, फिर हमने क्या किया था, वेरी गुड, बीएसआर। क्या डाले बीएसआर। अच्छा, अगर हम इस मतलब 75,99,305 प्रोडक्ट, ठीक है जी, हमने क्या बीएसआर डाला था, 1 से 50,000। ठीक है जी, अब हमारे पास प्रोडक्ट कितनी आ गई है, 2,84,065 प्रोडक्ट। फिर हमने क्या किया था, अनक्वालिफाइड। कहाँ किया था अनक्वालिफाइड, ये नीचे, ये रहा। ठीक है जी, यहाँ पर बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड, ये दबा दिया था हमने, क्या हो गया, अनक्वालिफाइड। अनक्वालिफाइड, ओके। और ये बराबर वाला बटन दबा दिया तो बाय बॉक्स क्वालिफाइड। क्लियर, एग्जैक्टली, ओके। कोई चीज ऐसी जो समझ में आ रही हो। अब ये देखिए, बाय बॉक्स क्वालिफाइड का जब मैंने किया तो ये कह रहा है 2,80,000 प्रोडक्ट दिखा रहा है। ठीक है। अच्छा, अनक्वालिफाइड तो अनक्वालिफाइड है ना, क्वालिफाइड में तो 2 लोग हैं, एक तो अमेज़न है और एक थर्ड पार्टी है, तो ये तो दोनों बता रहा है, अमेज़न बेच रहा है वो भी बता रहा है और थर्ड पार्टी। अब हमने क्या करना है कि ऐसी लिस्टिंग, अब क्या मतलब 2,80,000 प्रोडक्ट्स को खोल खोल के देखें किसमें अमेज़न बैठा है किसमें नहीं बैठा है। यहीं से ही हमने क्या किया, ऊपर गए और जहां हमने बीएसआर डाला था, जहां हमने बीएसआर डाला था, ठीक है, वहीं एक कॉलम छोड़ के ये क्या लिखा हुआ है, Amazon, ये आगे क्या लिखा हुआ है, आउट ऑफ स्टॉक। हमने अमेज़न को आउट ऑफ स्टॉक कर दिया। अब भी 2,40,000 प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिसमें अभी हमें देखिए एक प्रोडक्ट ऐसी मुश्किल से मिली थी कि जिसमें बाय बॉक्स क्वालिफाइड था और अमेज़न नहीं बैठा था, अमेज़न नहीं बैठा था, वरना तो हमें सारी प्रोडक्ट्स ऐसी मिल रही थी कि जिसपे बाय बॉक्स क्वालिफाइड होता है तो अमेज़न बैठा होता। अब हमें 2,40,000 क्योंकि 2,39,177 में 2,40 से मतलब 2,40,000 प्रोडक्ट्स ऐसी मिल गई हमें हमारी मतलूबा के जिसमें अमेज़न नहीं बैठा हुआ। ओके, क्लियर, चेक करना है अगर। अच्छा, अब ये मुझे बताइए कि 2,40,000 प्रोडक्ट्स को कैसे चेक करेंगे आप, यहाँ से खोल के एक एक प्रोडक्ट, इतना टाइम थोड़ी है हमारे पास। अब समझिए हमने क्या किया, हमने इस चेक को कितना था, 1 से, हमने इसको 1 से 5,000 कर दिया, फिर भी 32,000 प्रोडक्ट से कौन देखेगा 32,000 प्रोडक्ट। हम इसको क्या करते हैं, 500 कर देते हैं। अभी 2,500 प्रोडक्ट है, अमेज़न आउट ऑफ स्टॉक। अब अगर हम कोशिश करेंगे कि 1 से 5,000 तक देखें, 1 से 5 पे नहीं मिला तो फिर 5 से 10, 5 से 10 में नहीं मिला तो 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, इस तरीके से 50,000 करना है। हो गए 7-8 10 चेक्स, अभी और भी चेक्स बाकी है। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी हमारी रिक्वायरमेंट ये थी कि भाई हमें प्रोडक्ट ऐसी चाहिए कि जिसकी जो कीमत हो वो हो 15 रुपए से 100 था, मैंने 60-65 कहा था, ठीक है, 60 रुपए था, मैं क्लिक किया। अब ये 1131 प्रोडक्ट्स ऐसी आ गई जो हमारे बिल्कुल रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। क्या रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, बीएसआर हमारी मर्जी का, सबसे पहले तो कैटेगरी हमारी मर्जी की, उसके बाद बीएसआर हमारी मर्जी का, फिर अमेज़न नहीं बेच रहा, फिर प्राइस। ठीक है जी, ओके। फिर इसके बाद और भी अगर हम मजीद चेक चाहें तो, अच्छा, अब हमने क्या किया, यहाँ पर अपने मैं आप लोगों को थोड़ा दिखा भी देता हूँ कि अमेज़न आउट ऑफ स्टॉक वाकई में है या नहीं है। अब ये देखिए, ये प्रोडक्ट्स आनी शुरू हो गई। अब ये प्रोडक्ट, ये देखिए कोई बेच रहा है, देखिए ये देखिए, ये प्रोडक्ट है बाय बॉक्स क्वालिफाइड थे, अनक्वालिफाइड था तो चैप्टर क्लोज हो गया, ठीक है, वो हमने कर लिया, सीख लिया। ये देखिए
बाई बॉक्स पे बाई नाउ का निशान है, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके अंदर Amazon अगर बैठा हुआ भी है तो आउट ऑफ स्टॉक होगा, ठीक है जी। अच्छा, अब दूसरा हम देख लेते हैं, ठीक है। कौन बेच रहा है? Amazon. Amazon नहीं बेच रहा? नहीं. ओके, बाई बॉक्स मिला हुआ है? Yes. किस बंदे को मिला हुआ है? इसको मिला हुआ है? अच्छा, इसके बाद समझ में आ गई कहानी? क्लियर हो गया? अच्छा जी, ये देखिए कौन बेच रहा है? Amazon नहीं है, यही से हट गया सारा कुछ। इस पे देखिए कौन बेच रहा है? 30%। Yes. ओके, क्लियर? अब हम एक और काम करते हैं। अब आप मुझे बताइए हमने इसमें क्या किया था, चलिए बताएं। डेटा में क्या किया था? Finder. फिर Category. ऊपर. ये था। Yes. कितना था? 1 से अभी करते हैं 1 से 50,000 हमारे रिक्वायरमेंट, ठीक है। पहले 50,000 करके देखते हैं, अगर ज्यादा लिस्टिंग आ गई तो हम 1 0 कम कर देंगे, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, अब कितने बार, अब इसके बाद क्या था हमारा? नहीं, पहले बाई बॉक्स क्वालिफाइड किया हमने, बाई बॉक्स। ठीक है जी। अब हमारे पास कितनी प्रोडक्ट्स आ गई? 2,80,000। अब इन 2,80,000 प्रोडक्ट में या तो Amazon बैठा हुआ है या नहीं है, क्वालिफाइड है, लेकिन Amazon के पास बाई बॉक्स है। अब हमने क्या करना है? Amazon को आउट ऑफ स्टॉक, तो हम क्या करेंगे? अच्छा, हम कोई भी ऐसी प्रोडक्ट नहीं बेचते जिसमें Amazon, क्यों नहीं बेचते? कि Amazon शायद हो सकता है कि अपने पास से बाई बॉक्स हमें ना दे. ये 3 महीने तक क्यों ना दे? कि रिव्यू रेटिंग हमारे पास नहीं है, हो सकता है नहीं भी दे, लेकिन 50% चांस होता है, इसलिए हम Amazon वाली प्रोडक्ट में नहीं बैठते। तो नहीं बैठते तो हमने इसको यहाँ पर क्या कर दिया? Amazon Out of stock. क्लियर? Yes. अब आ जाएगी एक ऑप्शन, इसको दबा दें। ये क्या है, कोई समझाएगा मुझे? Amazon is low stock. ये इसका मकसद ये है कि ऐसी प्रोडक्ट जिसमें बाई बॉक्स Amazon के पास ही है, लेकिन Amazon क्वांटिटी बहुत कम लेके बैठा हुआ है, 5 पीस, 10 पीस, 15 पीस, 20 पीस। समझ में आई बात? अब मैंने आपको क्या बोला है कि जहां Amazon होगा वहां हम नहीं बेचते, ऐसी सूरत में हम बेच देते हैं। क्यों बेचते हैं? क्वांटिटी कम है Amazon की क्वांटिटी कम है, तो Amazon का माल बिक जाएगा। जब Amazon का माल बिक जाएगा तो Amazon चला जाएगा, ठीक है जी। अब 2 ऑप्शन हो सकते हैं। जब Amazon जाएगा और अगर हम अच्छा प्राइस लेके बैठे हुए होंगे, अगर हम अच्छा शिपिंग टाइमिंग लेके बैठे हुए होंगे, हमारी अकाउंट हेल्थ अच्छी है, चले हमारे पास रिव्यू रेटिंग नहीं है, लेकिन उसके बदले हमारे पास हनीमून पीरियड है, हो सकता है कि Amazon जाते हुए वो बाई बॉक्स हमें देख के चला जाए। या तो वो लिस्ट बाई बॉक्स हमें देके चला जाएगा, तो क्वालिफाइड लिस्ट क्वालिफाइड ही रहेगी। हो सकता है कि वो हमें बाई बॉक्स देके ना जाए, तो लिस्ट क्वालिफाइड हो जाएगी। तो हम क्वालिफाइड होते हैं, वैसे ही काम करते हैं। क्लियर? तो हमने क्या करना है कि जब भी यहाँ ये क्लियर समझ में आ गया, ठीक है जी। अब मैं 2 जगह दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, ताकि आप लोगों का थोड़ा सा जहन इसमें खुल जाए कि Amazon कितने कितने पीस लेके बैठा हुआ है। अब देखिए ये जो प्रोडक्ट है इसको देखें, जो पढ़ के काम करके आया होगा ना। अब ये देखिए, ये एक प्रोडक्ट है, ये बेच Amazon ही रहा है, लेकिन क्या है, बेस्ट है, यानी इस पे Amazon की क्वांटिटी बहुत कम है। मैं आपको कुछ और भी दिखा देता हूँ। ये प्रोडक्ट क्लियर जी? चलिए जी, ये देखें, ये Amazon बेच रहा है, लेकिन प्रोडक्ट ये देखें है ना, बाई बॉक्स किसके पास है? अब हम देखते हैं कि Amazon कितने पीस लेके बैठा हुआ है, कैसे पता चलेगा? पकड़ लो रिकॉर्डिंग के लिए। ये हमारा एक एक्सटेंशन था हाथ तक जो अभी हमें बता देगा। पीस लेके बैठा हुआ है। अब
ये 27 पीस 1 घंटे में बिक जाए, 2 घंटे में बिक जाए, 1 दिन में बिक जाए, तो हमें फायदा हो जाएगा या नहीं? या तो क्वालिफाइड या अनक्वालिफाइड। अनक्वालिफाइड में भी विन-विन सिचुएशन है, अनक्वालिफाइड हुई तो भी हमें फायदा, क्वालिफाइड हुई तो भी हमें फायदा। तो अब क्या है, Amazon जिसमें लोस्ट है उसमें आप बैठ सकते हैं। ये इस बात का सबूत है कि जिंदगी भर ऐसा नहीं करना कि Amazon बैठा हुआ तो नहीं बैठना। इसके बाद जैसे ही आप पक्के हो जाएंगे, Amazon से भी आपका अकाउंट बाई बॉक्स लेने के लिए एंटाइटल हो जाएगा, तो उसके बाद थोड़े अरसे के बाद जहां आप होंगे, अब बहुत सारे ऐसे सप्लायर हैं कि जहां Amazon बेच रहा होता है, वो सप्लायर आते हैं, Amazon पीछे हट जाता है, बाई बॉक्स खोल देता है। ठीक है, क्लियर? सही है। एक दफा दोबारा रिपीट कर लीजिए ताकि सबको समझ में आ गया ना। एक बात याद रखिएगा, मैं आपको समझाने का पाबंद हूँ और मैं आपको समझा देता हूँ और आप समझ जाते हैं। याद रखिएगा, आपको याद करवाने का या हिफ्ज करवाने का मेरा ठेका नहीं है, वो आपका अपना है। स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं समझ में आ गया, समझने तो बात क्लियर। बचपन में आपकी समझ में आ गया था कि 2 और 2 4 है, तो मरते जब तक 2 और 2 4 समझ में आ गया था। ऐसा तो नहीं है कि बचपन में 2 और 2 4 समझ में आ गया और फिर 2-4 दिन के बाद आपको समझ में नहीं आ रहा कि 2 और 2 4 कैसे होते हैं। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आ गया तो आ गया। लेकिन यहाँ पर जो मुझसे आपसे सवाल करते हैं कि सर समझ में नहीं आया, इसका मकसद है कि उन्हें याद रखें। याद करवाने का ठेका मेरा नहीं है। आप रिकॉर्ड कर लीजिए, लिख लीजिए, दिमाग में रखिए। अगर आपको लगता है कि माशाल्लाह आपकी याददाश्त बहुत तेज है, आप ध्यान में रखिए, मुझे कोई इससे एतराज नहीं। लेकिन बार बार ये सवाल करना कि सर जी मुझे समझ में नहीं आया, तो ये पॉसिबल नहीं है। समझा दिया गया था। अभी भी किसी को ये चीजें समझ में नहीं आ रही तो हाथ खड़ा करें। सबकी समझ में आया? आप इसमें से कोई स्टूडेंट? एक सेकेंड, कितने बैठे हैं? एक, 2, 3। ओके, क्लियर? अच्छा, अब आप जो कंफ्यूज हो रहे हैं वो आपकी कंफ्यूजन अभी दूर कर सकते हैं। अभी आपकी कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। मैं समझ गया आप कहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ देख के कंफ्यूज हो रहे थे, अभी देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? एक FBA और एक FBM। कितने हो गए? एक Amazon। कितने हो गए? ओके, क्लियर? सही है। अच्छा जी, यहाँ तक समझ में आ गया है ना? आपको क्लियर है ना? अब तक किसी का कोई सवाल नहीं रहा, सबको समझ में आ गया। ठीक है, अब मुझे जरा रिपीट करवाइए पहला वाला चैप्टर। चलिए, इसको मैं ऑफ करता हूँ, इसको मैं ऑफ करता हूँ। चलिए, डेटा फिर कैटेगरी। कैटेगरी क्या है? पैड सप्लाईज। अभी एक चेक का इजाफा भी कर रहा हूँ। ठीक है जी, पैड सप्लाईज। ओके, अब पैड सप्लाईज के अंदर देखिए बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे पैड सप्लाईज में आ जाती हैं, इस तरह हमारे यहाँ पर हम बकरीद में ईद उल अज़हा पे अपनी गायों को सजाते हैं ना, तो वहाँ पर क्या है, उनकी सजावट की चीजें, उनके कपड़े, उनके जूते, उनके पैपर्स। प्लीज एक्सक्यूज मी, थोड़े उनके कपड़े, उनके जूते, उनके खिलौने, मुख्तलिफ किस्म के गैजेट्स होते हैं, उनके ट्रेनिंग के गैजेट्स, फिर कुछ उनके पैपर्स, डायपर्स टाइप की चीजें भी होती हैं। सारा पैड सप्लाईज में आपने सब बेचना है, मसला नहीं है कोई इसमें। लेकिन मैं आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर आप इस कैटेगरी में आपने पैड सप्लाई देखा, अब कितने प्रोडक्ट्स बता रहा है वो? 7 लाख नहीं है बाबू, 75,99,300। ठीक है, और PSR में अब यहाँ पर जाते अगर आपने इसके अंदर तो सब कैटेगरी डालनी है। जैसे मिसाल के तौर पे आप समझते हैं कि मैं अभी तक खाना ही बेचूं, तो आपने पैड फूड, या मिसाल के तौर पे अभी इतनी सारी यहाँ पर पैड फूड के हवाले से बता, आपने पैड फूड में इसको क्लिक कर लिया। ठीक है, अब ये क्या है? 81,214 प्रोडक्ट किसके हवाले से बता रहे हैं? ये क्या है? अब इसके अंदर जूते, कपड़े, खिलौने सब हट गए। ठीक है जी, तो कैटेगरी में सब कैटेगरी भी आप लगा सकते हैं।
बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड भी कर सकते हैं, क्वालिफाइड भी कर सकते हैं। क्वालिफाइड कर सकते हैं तो अमेज़न को आउट ऑफ स्टॉक भी कर सकते हैं, या अमेज़न को इन स्टॉक रहने दें, उसका मर्जी कर सकते हैं। ओके, क्लियर? ये चीजें मैनुअली नहीं निकलेंगी। जिसने टूल पे काम नहीं करना उसकी अपनी मर्जी है। मैनुअल तरीका मैंने पहले ही बता दिया है, थोड़ा मुश्किल है, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं अगर आपको टूल्स का खर्चा नहीं करना है तो। ये कीपा जो है इसकी कीमत 19 पाउंड है। ये ना तो हमने बनाया है ना हम इसके कोई सेल्स एजेंट हैं, ये अंग्रेजों ने बनाया है। 19 पाउंड का है, इनकी वेबसाइट से जाकर खरीद लीजिए। 19 पाउंड का मकसद पाकिस्तानी तकरीबन 6000 से खिलाते हैं। मुझे पता है कि एक बंदा 6000 अफोर्ड नहीं कर सकता। ग्रुप बना लें, 2-2, 4-4, 5-5, 8-8 स्टूडेंट्स का। ज्यादा मत कीजिएगा कि एक ने खरीदा और जो है वो 100 लोगों ने इस्तेमाल किया, नहीं चलेगा। आपका अकाउंट ही हो जाएगा। 2, 4, 5, 6 आईपीस से जाएगा तो चल जाएगा। अगर 5-7 आईपीस से ज्यादा करेंगे आप, एक ले लिया सबने मिलके, अब क्लास में 100 बच्चे हैं, 200 बच्चे हैं, तो 200 बच्चे 30-30 रुपए निकालें और 6,000 का लेके एक ही लेके नहीं चलेगा, किसी को भी नहीं चलेगा। क्योंकि कीपा में बाकायदा कोटा होता है। ठीक है जी, यहाँ तक आप समझ गए? वैलिड कितने दिन का होता है? ये 1 महीने का होता है। तो पिछली दफा स्टूडेंट था, शुरू में तो मैंने दिया था, अपने पास मेरे यूज का कीपा था तो मैंने दिया था, लेकिन मेरा बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा, बेतहाशा बुरा एक्सपीरियंस रहा मेरा, और तंग करके रख दिया था स्टूडेंट्स ने। मैंने कहा चलो यार खैर कोई मसला नहीं है, बच्चे हैं, लेकिन वो फिर मैंने कहा नहीं यार ये फैसला मेरा गलत है, तो फिर मैं कीपा आप खुद ही अपना अरेंज करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, ये 81,214 प्रोडक्ट्स आपके निकल आए। ये क्या है? खाली सब्सटेंस पैड सप्लाई। क्लियर? अच्छा, फिर इसके बाद हम बाय बॉक्स को क्या करेंगे? अनक्वालिफाइड। ठीक है जी, अब हमने अनक्वालिफाइड कर दिया बाय बॉक्स। तो 4,369 प्रोडक्ट्स। अगर 4,369 प्रोडक्ट्स को यहाँ पर 1 से 50,000 PSR डालते हैं, ठीक है, हमारा 150,000 था ना, 1 से 50,000। ठीक है जी, 1016 प्रोडक्ट्स है जी हमारे काम की है, इतनी हम देखें। ओके जी, क्लियर? इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं? ओके जी, अब हम ये चेक सबको समझ में आ गया, इसको साइड पे रखा जाए। क्लियर? आगे बढ़ा जाए। दूसरी चीज जाने की ऐसी पे भी मजीद और टाइम जाया किया जाए। ठीक, चलिए जी, ये प्रोडक्ट निकल गए, हमने किस प्रोडक्ट खोलने में हम दूसरा चेक करते हैं। अब मैं आज आपको एक चीज दिखाता हूं, समझाता हूं, बताता हूं, आपने उसको चलिए। अच्छा जी, बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड हमने निकाला है। ठीक है जी, हमने सीख लिया अनक्वालिफाइड भी, क्वालिफाइड भी, सब कुछ। आज मैं आपको एक और चीज सिखाता हूँ, समझा रहा हूँ। मुझे बताइए आज मैं अगर आपको कोई ऐसा तरीका बता दूं कि जिसमें आप किसी ड्रॉपशिपर का अकाउंट खोल के देख लें, तो कैसा काम हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा सब कुछ। यानी आप किसी ड्रॉपशिपर का अकाउंट देख लें। अब देखिए, वो ड्रॉपशिपर ये अमेज़न पे काम कर रहा है, तो वो प्रोडक्ट उसने घर में तो नहीं बनाई, घर में बनाइए, खरीद के लाया है ना, तो वो खरीद के लाया, तो आप तो खरीद के ला सकते हो, इसमें क्या टेंशन है ना? तो आज हम किसी का अकाउंट खोलते हैं, देखते हैं, लेकिन हम जिसका अकाउंट खोल रहे हैं हमें क्या पता भाई इसको काम आता भी है कि नहीं है। अब देखिए, जरा बात को समझिएगा, जब बारिश में हम बाइक चला रहे होते हैं ना, तो हम किसी बाइक वाले के पीछे चला रहे होते हैं, बिल्कुल टायर टू टायर। क्यों? कि अगर खड्डा वड्डा है तो गटर खुली भी है तो हमें पहले से पता चल जाए, है ना? दिमाग खोल के चला रहे होते हैं ना। अब यहाँ पर भी ऐसा है कि हम बैठे हुए हैं यहाँ पाकिस्तान में, हमें पता ही नहीं है कि वो बंदे को काम आता है या नहीं आता, तो हमने फॉलो किसको करना है कि जिसको काम हमें कैसे पता चला कि बंदे को काम आता है कि नहीं आता? आप कैसे बैठ के जज कर लेंगे? प्रोडक्ट देख के नहीं, आप सेल्स देख के नहीं, क्या पता वो किसी गलत प्रोडक्ट में बैठा हुआ हो। नहीं, आज मैं समझाता हूँ।
अब हम उसको एनालाइज करेंगे, इसको कहते हैं सेलर्स। पहले हमने जो काम किया अभी इसको हम कहते हैं कैटेगरी एनालाइज, प्रोडक्ट एनालाइज। ठीक है, हमने प्रोडक्ट एनालाइज किया, कैटेगरी एनालाइज की, कैटेगरी हमें बता दी कौन सी बेचनी। अब हम करेंगे सेलर, इससे हमें पता चल जाएगा कि सेलर। अब ये जरा समझिएगा, पहला चेक अपनी जगह पे वो खत्म हो गया, वो समझा दिया मैंने, अब ये दूसरी तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, सी और बाइंग ऑप्शंस पे डन, बहुत आसान सा काम है। अच्छा जी, ये है, ठीक है, ये है। अब बताइए कि हम किसको फॉलो करेंगे, पुराने मजे हुए आदमी को फॉलो करेंगे या नए आदमी को करेंगे? नहीं, नए को करेंगे। वेरी गुड, इसलिए हमारा अकाउंट है न्यू, वो है पुराना बंदा। अब पुराना बंदा अमेज़न का एल्गोरिथम उसको पहचान चुका है, उसको जगह जगह बाय बॉक्स दे रहा है, उसको बहुत सारे प्रिविलेज दे रहा है, वो हमारे पास थोड़ी प्रिविलेज है, हम तो नए हैं, तो हमें नए को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, लेकिन फिलहाल आप यूँ समझ लीजिए हम किसी पुराने को खोलते हैं। अब इसका हम अकाउंट खोलते हैं, कैसे खोलेंगे इसका अकाउंट? बहुत आसान है, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। यहां पर गए और इसको हमने कर दिया टच। ओके जी, ये खुल गया। यहां पर हम इसको टॉप पे लेके जाएंगे, जहां ये हमारा लिखा हुआ है ना amazon.com, इस पे UTF8 सेलर्स के बाद ए की सीरीज, इसको एक दो दफा क्लिक करेंगे, ये यहां पर आ जाएगा। इसको आपने कॉपी करके अपने पास सेव कर लेना। ओके, ये उस सेलर की आईडी है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये जो फास्ट शिपिंग इसका नाम लिखा हुआ है, हमने इसके नीचे विजिट द स्टोर, इसका स्टोर विजिट किया। अब ये मौसूफ कितने प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, रिजल्ट्स ऑफ 10। ठीक है, ये 10 प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं फिलहाल। कितनी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं? 10 प्रोडक्ट। अब आपने अंदाजा लगाना है कि ये डिस्ट्रीब्यूटर है। देखिए FBA पता है ना, FBA तो आपको पता है कि Fulfilled by Amazon, FBM का मतलब है Fulfilled मर्चेंट। इसमें दो कैटेगरी के लोग आते हैं, एक आता है डिस्ट्रीब्यूटर और एक आता है ड्रॉपशिपर। अब डिस्ट्रीब्यूटर और ड्रॉपशिपर आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सबसे पहले तो आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि ये बंदा ड्रॉपशिपर है या डिस्ट्रीब्यूटर है। डिस्ट्रीब्यूटर है तो हमारे काम का नहीं है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर जाहिर सी बात है क्वांटिटी में कंपनी से माल उठाता है, उसका हम मुकाबला नहीं कर सकते, वो डायरेक्ट फिजिकल देते हैं। हमारा टारगेट होता है ड्रॉपशिपर। तो ड्रॉपशिपर के लिए हमारी क्या पहचान है? देखें, डिस्ट्रीब्यूटर होगा वो एक ही कैटेगरी में माल बेच रहा होगा। अगर पैट सप्लाईज बेच रहा है तो पैट सप्लाईज, ग्रोसरी बेच रहा है तो ग्रोसरी, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर बेच रहा है तो ब्यूटी की प्रोडक्ट्स बेचेगा, होम एंड किचन है तो होम एंड किचन की, लॉन एंड गार्डन है तो लॉन, डायट फूड्स है तो डायट फूड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो डिस्ट्रीब्यूटर एक ही कैटेगरी में काम कर रहा होता है, जबकि ड्रॉपशिपर मुख्तलिफ कैटेगरीज बेच रहा होता है। तो हमने इसकी प्रोडक्ट को देख के 1 सेकंड में एनालाइज करके सबसे पहले ये एनालाइज करना है कि ये डिस्ट्रीब्यूटर है या ड्रॉपशिपर। अगर ये ड्रॉपशिपर है तो हमारा मजीद हम इसको आगे एनालाइज करेंगे। ठीक है जी, अब पहली प्रोडक्ट ये बेच रहा है पैट सप्लाईज से, दूसरी भी ये पैट सप्लाईज से बेच रहा है, तीसरी ये देखिए किससे बेच रहा है, तो ये कौन है? ओके, अब क्या बेच रहा है? पैट सप्लाईज। अब क्या बेच रहा है? पैट सप्लाईज। तो ये क्या, अब ये बेच रहा है क्या? ओके, इसके बाद ये क्या बेच रहा है जी? स्पोर्ट्स एंड आउटडोर। ठीक है जी, इसके बाद ये क्या बेच रहा है जी? हेल्थ एंड हाउसहोल्ड। तो ये कौन है? गुड। अब हम इसको देखते हैं कि ये काम का बंदा है, इसका काम आता है या नहीं आता। ठीक है जी, हमने इसका ऊपर जाके पहले इसकी जो आईडी थी वो हम यहाँ से इसकी कॉपी कर चुके थे। ओके, क्लियर? चलिए अब बताइए, कीपा में गए, फिर डेटा, पुराना वाला याद करें, डेटा, फिर प्रोडक्ट फाइंडर, फिर एक सेकेंड पहले कैटेगरी क्या थी? कैटेगरी नहीं डालनी। ठीक है जी, ये क्या लिखा हुआ है? सेलर। वो जो आपने ऊपर कॉपी किया था ना, वो यहाँ पेस्ट कर दें। 10 प्रोडक्ट्स आ गए इसकी। अच्छा, काम आता है या इसको नहीं आता, कैसे पता चलेगा? चलिए ऊपर चलते हैं। क्या था? अच्छा, ये 10 प्रोडक्ट क्या है? इसके अंदर ऑल कैटेगरी है, बाय बॉक्स क्वालिफाइड भी हो सकती है, अनक्वालिफाइड भी हो सकती है, अमेज़न बैठा हुआ भी हो सकता है, अमेज़न लॉन्च टेबल। अब आप देखते हैं इसको काम आता है कि नहीं आता। पहले देखते हैं बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड। 10 में से 6 प्रोडक्ट ये बाय बॉक्स ओके,
इसका मतलब है ड्रॉप शिपर, मालूमात है, काम जानता है। ओके, फिर हम करते हैं बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड। 4 प्रोडक्ट इसकी बाय बॉक्स, जरा ऊपर जाके देखते हैं काम आता है या नहीं आता है इसको। Amazon 2 प्रोडक्ट Amazon आउट ऑफ स्टॉक की है। अब देखें 10 बेच रहा है प्रोडक्ट, 6 क्वालिफाइड, सॉरी अनक्वालिफाइड, 2 बाय बॉक्स क्वालिफाइड, लेकिन Amazon आउट ऑफ स्टॉक। काम जानता है या नहीं जानता? इसको हमने अपने पास से, अच्छा मशीन हटा दिया है हमसे हमने, दोबारा यहां जाके देखते हैं और कर लेते हैं इसको पूरा पक्का। इसका ऑपरेशन करना है, एक्सरे करना है। कितना होगी, कितनी प्रोडक्ट है? जरा देखें हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से बेचता है, अपनी मर्जी से शुरू हो गया है ये 1 से 50,000 DSR। हम देखते हैं कि ये हमारे मतलूबा रिक्वायरमेंट के हिसाब से कितनी प्रोडक्ट बेच रहा है, 10 की 10। इसका मकसद है कि ये बंदा पक्का है, ये ऐसा ही नहीं है बगैर पढ़े या YouTube की 2-4 वीडियो देख के इसने काम शुरू, पक्का इसको काम आता है। इसकी आईडी अपने नोट कीजिए फिर, जो हमने यहाँ सेव की, एक एक्सेल की शीट में सेव कर दीजिएगा। 8-2-4 दिन बाद इसकी प्रोडक्ट देखी जा कीजिएगा। ओके, क्लियर? दोबारा करते हैं ये सारा। चलेगी, पहले तो हमने ये प्रोडक्ट इसको देखा था, ठीक है। अब हम करते हैं इसको। ये क्या है? जस्ट लॉन्च। जस्ट लॉन्च वालों को देखें क्योंकि वो नए हैं, ठीक है। अच्छा ये क्या है, कितनी रेटिंग है इसकी? 18। आपने नया बंदा 20-25 रेटिंग से ऊपर नहीं जाना, ठीक है। जस्ट लॉन्च बहुत अच्छा, 1 रेटिंग उससे थोड़ा सा कम अच्छा, 2 रेटिंग उससे थोड़ा सा कम हमारे लिए, ठीक है। यानी जस्ट लॉन्च बिल्कुल नया, 1 रेटिंग थोड़ा सा पुराना, 2 रेटिंग और पुराना, 4 रेटिंग, तो 20-25 रेटिंग। इसमें 2-2 लाख रेटिंग के बंदे भी होंगे, लेकिन हमने नहीं जाना कि वो 10 साल से बेच रहा है भाई, कि पता आपको उसको 10 साल का पूरा चार्ट उठा के भेजेगा, ठीक है जी। अच्छा जी, इसको खोले। चलिए क्या करेंगे सबसे पहले बताइए? नहीं, आईडी कॉपी ये यहाँ पर बिल्कुल आखिर में रख के 2 दफा ही करके ये आईडी कॉपी हम किसने कर रहे हैं? कीपा के लिए। फिर इसके बाद यहाँ गए। अच्छा आप जरा पहले ये अंदाजा लगाए कि ये ड्रॉपशिपर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, सबर करें। ये बेच रहा होगा, ये ड्रॉपशिप की आइटम क्या है? हेल्थ एंड हाउस होल्ड, फिर पेट सप्लाईज, फिर हेल्थ एंड हाउस होल्ड, पेट सप्लाईज, पेट सप्लाईज, पेट सप्लाईज, पेट सप्लाईज, पेट सप्लाईज, ग्रोसरी। कौन है ये? ड्रॉपशिपर है, डिस्ट्रीब्यूटर है? ड्रॉपशिपर। अब क्या करेंगे इसके साथ? कीपा क्या है? डेटा फिर क्या है? फाइंडर। फिर क्या करेंगे? अच्छा आपने ये तो देखा नहीं ये कितनी प्रोडक्ट बेच रहा है? ये 330 प्रोडक्ट्स बेच रहा है। ओके, अच्छा ये कीपा, फिर प्रोडक्ट फाइंडर, फिर सेलर आईडी। नहीं कैटेगरी नहीं होती है। ओके जी, साइड पर क्लिक करेंगे। 4,400, वहां पर 330 बता रहा था, यहाँ पर क्यों? क्योंकि वेरिएशन भी बेच रहा होगा। अब एक प्रोडक्ट है ब्लू कलर में, एक ग्रीन कलर में, तो ब्लू भी बेच रहा होगा, ग्रीन भी बेच रहा होगा। अच्छा, Amazon पे तो वो एक ही एसेट पर है, लेकिन ये बता रहा है कि इसकी वेरिएशन भी बेच रहा है। ओके, आगे चलते हैं। बंदा काम का है या बेवकूफ है, ये देखना है। क्या करें? सबसे पहले क्या चीज डालें? नहीं, सबसे पहले हम अपना BSR डाल देते हैं, ताकि हमें पता चले कि इसमें से कितनी चीजें ये हमारे काम की बेच रहा है। 1 से 412, इसका मकसद है कि बंदा काम का है। अच्छा ये 487 थी, 412 से 84 85 प्रोडक्ट कैसे हो सकता है? 50,000 एक BSR हो, 50,000 10 BSR हो, लेकिन हमने तो लिमिट कहां तक कर दी? इससे 2 4 5 7 BSR ज्यादा तक कर दिए होंगे, या हो सकता है इसके 50,000 के अंदर ही रखा हो, BSR आगे पीछे होता रहता है, एक जैसे बने रहता है ना? तो ये बंदा काम जानता है। आगे चलते हैं। हाँ जी, 90 प्रोडक्ट अनक्वालिफाइड
क्वालिफाइड में क्यों? इसलिए कि इसका अकाउंट पहले ही फाइबॉक्स के लिए क्वालिफाई कर चुका है। ठीक है, तो इसका मकसद है कि काम जानता है। कितने प्रोडक्ट आप क्वालिफाइड बेच रहे हैं? 41 प्रोडक्ट ऐसी है कि जिसमें अमेज़न नहीं है, बाकियों में अमेज़न है। फिर भी बेच रहा है। क्यों? पुराना हो गया अमेज़न, अब उसके बाद बेच देगा। बंदा काम का है, इसकी स्ट्रेटेजी पे चलना है। भाई कहानी समझ में? आप यहाँ से हटाते हैं और देखते हैं और ज्यादा समझदार है या नहीं है। एक प्रोडक्ट ऐसे बेच रहा है कि जिसमें अमेज़न हो सकता है फाइबॉक्स मिल जाए। ओके, क्लियर? अब आप लोग मुझे करवाएंगे। चलिए, कौन सा अकाउंट खोले इसके अंदर? ये एक प्रोडक्ट है, इसका नाम क्या है? फैंसी फीस्ट। इसका है पुरीना फैंसी फीस्ट। हमने यहां से कॉपी किया इसका नाम, पुरीना फैंसी फीस्ट। कॉपी किया? ओके, चलिए पुरीना फैंसी फीस्ट। ओके, कॉपी किया यहां से नाम। अच्छा जी, किस पे गए? सबसे पहले क्या है? फिर क्या है? फाइंडर। प्रोडक्ट फाइंडर। फिर इसके बाद हमने कर्सर यही रखा था यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि हम कैटेगरी भी यही डालते हैं। ठीक है जी, कैटेगरी भी हम यही डालते हैं और सेलर्स भी हम यही डालते हैं। ओके, यही था, ये राशि, ये राशि। ओके, लेकिन ब्रांड हम कर्सर यहां रखेंगे। ठीक है जी, अब ये यहां जैसे ये खत्म होता है, रूट कैटेगरी कॉलम आता है, इसके फौरन बाद ब्रांड आ जाता है। ठीक है जी, ब्रांड में हमने जो कॉपी किया था वो हमने यहाँ पर पेस्ट किया। जब हमने पेस्ट किया तो इसने कह दिया पुरीना फैंसी फीस्ट, यही हमने कहा ओके जी। ये बता रहे हैं कि पुरीना फैंसी फीस्ट की 647 प्रोडक्ट है। क्या सारे ये हमारे काम की है? नहीं। हमारे काम की क्या है? PSR कितना? 1 से 50,000। 1 से 50,000। 255 प्रोडक्ट्स है, वो हमारे काम की हैं। सारे काम किए 255 में? नहीं, जो अनक्वालिफाइड है वो ज्यादा काम किए हैं। में से 51 प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो कि बाय बॉक्स काम की है हमारी। ओके, अगर उन प्रोडक्ट्स को देखना होगा तो ये 5 प्रोडक्ट्स के बारे में वो सारे प्रोडक्ट्स दे देगा। अब बाय बॉक्स क्वालिफाइड में देखते हैं कि 204 प्रोडक्ट इसकी ऐसी है जो कि क्वालिफाइड है। अब जरा क्वालिफाइड में देखें कि Amazon बैठा हुआ है या नहीं बैठा हुआ। 204 में से 47 प्रोडक्ट्स ऐसी हैं। अब हमने इन दोनों का डाटा एक साथ कंपाइल करना है, तो हम क्या करेंगे? और किसने बताया ऑल? गुड। अब हम क्या करेंगे? ये ऑल में चले गए। अब इसमें देखें, बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड 98 प्रोडक्ट है, इसके अंदर बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड की है, क्वालिफाइड की भी है। तो जो क्वालिफाइड है उस पे Amazon नहीं है, हो गया। तो इस ब्रांड की हमारे पास कितनी प्रोडक्ट काम की आ गई? 98। ये हमने प्रेस किया कि 98 आ। ओके, यस सर, क्लियर? कोई चीज ऐसी जो समझ में ना आ रही हो इसके मुताबिक दोबारा एक दफा रिपीट कर ले। यस सर। डेटा, फिर प्रोडक्ट फाइंडर, कर्सर साइड पे नहीं, सबसे पहले तो ब्रांड कॉपी करेंगे जो पुरीना फैंसी फीस्ट किया था। अब इसके बाद ये देखते हैं, ये कर ले कैसा है, इसको कॉपी कर ले, यहाँ से भी कर सकते हैं कॉपी। ठीक है, इसको हमने कॉपी किया। ठीक है, चलिए जी, अब बताएं ब्रांड यहाँ पर
कॉपी नहीं हुआ था। नहीं हो रहा, चले नहीं हो रहा बेटा, कंट्रोल में से पहले ये देखिए जी आ गया नहीं होगा पूरा तो कॉपी केसेस, ठीक है, ये आ गया केसेस। Yes. ये हमने यहाँ पे केसेस की कितनी प्रोडक्ट है? 765. काम की है? No. कितनी काम की है? एक. कितनी प्रोडक्ट काम की है? 134. 135 के अंदर Qualified. क्वालिफाइड कितनी होगी, एक नजर देख लेते हैं। 15. अनक्वालिफाइड कितनी होगी? 119. जरा 119 पे देखते हैं अमेज़न आउट ऑफ स्टॉक कितने में है? 48. अमेज़न लास्ट एवर कितने में है? 0. यानी अमेज़न सब में भर के बैठा हुआ है। तो हमारे काम की क्या हो गई ये, और यहाँ पर हमने जाके इसको ऑल कर लेगा। ठीक है जी, यानी टोटल 63 प्रोडक्ट्स इसकी हमारे काम की है, जो कि हमारे मतलूबा बीएसआर और हमारे मतलूबा कैटेगरी और Amazon आउट ऑफ स्टॉक, बाय बॉक्स क्वालिफाइड, बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड, यानी सारा मयार हमारा आ गया। अब प्रोडक्ट को यहाँ टच करेंगे इसको, तो ये प्रोडक्ट आपके सामने कर देगा। ओके जी, क्लियर हुआ जी? अब आप अपना सवाल पूछ लीजिए। Sorry.